नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राजधानी पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की ओर से एक भव्य लीगल अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बिहार के कोने कोने से आए सैकड़ों श्रमिकों, उनके अधिकारों, संवैधानिक संरक्षण और सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू और न्यायमूर्ति राजीव नरंजन प्रसाद थे। दोनों ही न्यायाधीशों ने मंच से श्रमिकों को संबोधित करते हुए कहा कि न्याय केवल अदालत की चारदीवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान एक भावुक क्षण जब आए जब दुर्घटनाओं के शिकार बिहार के कई श्रमिकों और उनके आश्रितों को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू और न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद के हाथों सहायता राशि के चेक प्रदान किए गए। मंच से यह संदेश साफ था कि न्यायपालिका न केवल कानूनी संरक्षण देती है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं के साथ खड़ी है। इस अवसर पर संगम कुमार साहू ने अपने संबोधन में बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग की सराहना करते हुए कहा कि विभाग ने लगभग 20 लाख के श्रमिकों के बीच 1500 करोड़ रुपए का वितरण कर एक उल्लेखनीय कार्य किया। उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सुरक्षा, रोजगार और सामाजिक संरक्षण देना राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इस दिशा में ठोस प्रयास हो रहे हैं। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद ने श्रमिकों को भारत के संविधान में दिए गए उनके अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि श्रमिक केवल मजदूर नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की रीढ़ है। इस प्रोग्राम इससे क्या फायदा होना है बिहार को? देखिए, आज का जो ये प्रोग्राम रखा गया था हमारे बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के तरफ से, ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए ये डेडिकेटेड प्रोग्राम थे। तो आज के प्रोग्राम में श्रमिक लोगों को बुलाया गया था और ये सारे श्रमिक हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स, हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस और हमारे ऑनरेबल जजेस विद देयर स्पाउस एंड अदर्स सभी लोग प्रेजेंट रहे। और आज हमने इस चीज पर चर्चा किया कि जो ये वर्कर्स हैं उनके क्या संवैधानिक अधिकार हैं, कैसे आर्टिकल 39A, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43 इन सब के अंदर क्या बातें कही गई हैं, कैसे अभी जो 29 सेंट्रल लेबर लॉज थे उनके कंसोलिडेट कर करके एक लॉ लाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो लेबर कोड हम कहते हैं, उनके अंदर मिनिमम वेजेस न को गारंटी किया गया। उसके अंदर जो ऑक्यूपेशनल जो सेफ्टी है, हेल्थ कंडीशंस हैं, वर्किंग कंडीशंस हैं, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए बात की गई। तो इन चीजों पर चर्चा किया गया। हमने उन्हें बताया कि आपका क्या अधिकार है और आपको जहां जरूरत है वहां ये हमारा जो बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो आपको मदद करने को तैयार है। और बाद में फिर बेनिफिशियरीज जो थे बहुत सारे, उनको हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस हम सभी लोगों ने मिलकर के उनको उनका चेक दिया। उनका जो बेनिफिट अमाउंट था वो उसको ट्रांसफर किया जाएगा डायरेक्टली अकाउंट में। अभी हमारा जो यहाँ पर मंच में उपस्थित दीपक आनंद जी है, सेक्रेटरी लेबर रिसोर्सेस एंड माइग्रेंट वर्कर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। उन्होंने कहा कि ये जो सारे स्कीम जो मैंने आपको कहा, दूसरे स्कीम भी है, इसे 20 लाख जो मजदूर है उनके खाते में 1500 करोड़ रुपया चला गया है इस बीच में। कितनी बड़ी बात है। हमारे चीफ जस्टिस ने इस आयोजन का उद्घाटन किया। एक बहुत ही अच्छा मैसेज गया उससे कि जो जुडिशियल सिस्टम है, जो नालसा है, वो कंसर्न है कि असंगठित मजदूरों के क्या अधिकार है, सरकार की कौन सी योजनाएं हैं जो उनको लाभान्वित करेंगी और वेदर वो अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं कि नहीं। बहुत सारी योजनाएं हैं जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए सरकार सोचती है, केंद्र सरकार सोचती है, बिहार की सरकार सोचती है। नालसा ने इस अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया सिर्फ ये बताने के लिए कि जो असंगठित मजदूर हैं उनके अधिकार क्या हैं, कौन सी योजनाएं हैं जिससे वो लाभ प्राप्त करेंगे, वो लाभान्वित होंगे। अब बहुत सारे मजदूर ऐसे भी हैं जो जानकारी के अभाव में उस लाभ को ले नहीं पाते हैं जो उनके लिए उपयुक्त है और जो योजनाओं में शामिल है। न्यूज़ 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज़
24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। यह नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।